क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है एशिया कप को लेकर। दो तीन चीज़ें जो मतलब मेरे नज़र में आई। पहली बात तो वो जो खबर आई कि विराट कोहली का फिटनेस टेस्ट लंदन में हुआ। मैं तो पढ़ के हैरान हो गया। मतलब मैंने कहा ये क्या है। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपने इंग्लैंड दौरे के बाद कहा कि सॉरी ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद कहा कि नहीं हम किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे, फैमिलीज नहीं जाएंगी, सुपरस्टार कल्चर नहीं होगा, स्टार कल्चर नहीं होगा। और खुद हेड कोच गौतम गंभीर ने काफ़ी बार कहा है इस बात को कोच बनने से पहले। तो मैं हैरान था। पर अभी भी जो है इस बात की खंडन या इस बात का डिनायल नहीं आया किसी के तरफ से। स्टोरी छपी है और लोगों ने कहा है कि हाँ ये हुआ है, पर ऑफिशियली किसी ने इसको ना कंफर्म किया है ना डिनाई किया है। अगर ये हुआ है तो क्या कोई बीसीसीआई का बंदा वहाँ पर मौजूद था लंदन में जब विराट कोहली टेस्ट दे रहे थे? कोई लोग ये भी कह रहे हैं कि कोई टेस्ट हुआ ही नहीं था, सिर्फ एक फिटनेस असेसमेंट था। तो जो विराट कोहली ने आपको भेजा, तो वो क्या आप उसको मानते हैं, उसको सिरे से नकारते हैं? क्या विराट कोहली को पता है कि वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद जो है वो किसी भी तरह का वनडे क्रिकेट नहीं खेलने वाले हैं? तो उन्होंने सोचा कि मैं बेंगलुरु आके क्या करूंगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बाकियों की तरफ फिटनेस देने के लिए। तो अगर वो सच है तो फिर रोहित शर्मा क्यों गए बेंगलुरु? वो भी मुंबई में बीकेसी में दे सकते थे, एमसीए का जो फैसिलिटी है वहाँ पे वो भी अपना टेस्ट दे सकते थे। उन्होंने क्यों समझा कि मैं जो है वहां पर जाके दूं? ये सारी चीजें अगर बीसीसीआई अगर अगर ये बातें बाहर आती है कि टेस्ट होने वाला है या फिटनेस असेसमेंट होने वाला है, तो अगर वो अ, मतलब ये बातें बाहर नहीं आती तो बेहतर है मेरे हिसाब से। अगर ये बात बात आ रही है, बाहर आ रही है, तो पूरी तरह से बाहर आए, सबको सब कुछ पता चले कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सबको सब कुछ पता चले। पर अगर वैसा नहीं हो रहा तो फिर बाद में हमें स्पेक्यूलेट करना पड़ता है, और आई थिंक दिस इज नॉट गुड एट ऑल। विराट कोहली को क्या स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये मतलब ये बात की बात है। बात यह है कि आप अगर एक बात, आपने एक सिस्टम बनाया है तो सबको फॉलो करना चाहिए। खबर ये भी आ रही है कि विराट कोहली जो है वो 20-22 तारीख को आ रहे हैं, क्योंकि वो वनडे सीरीज खेलने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ। अगर ऐसा है तो वो तब दे सकते हैं। ये सब मामला सॉर्ट आउट हो सकता है कि अ, आप जो है पूरी तरह से इस बात को, या तो पूरी तरह से आप बताए ना, लीक ना करें, या तो आप बताए प्रॉपरली पूरी तरह से। बीच का रास्ता जब भी होता है ना तब इसी तरह स्पेकुलेशन होता है। एंड आई थिंक दैट इज नॉट गुड फॉर एनीबडी, नॉट गुड फॉर एनीबडी, एंड आई थिंक दैट दे मस्ट डू समथिंग अबाउट इट मेरे हिसाब से। और देखते हैं क्या होता है अब। वेदर कुछ बात बात आती है या नहीं आती है। इस बीच दुलीप ट्रॉफी जो है वो चलता जा रहा है। सब सेमीफाइनल जो है वो 4 तारीख यानी कल शुरू हुआ था। और वहाँ पर दुलीप ट्रॉफी में इस वक्त जो है वहाँ पर वेस्ट जोन और नॉर्थ जोन का मैच चल रहा है। वेस्ट जोन ने 438 बनाया, उसके जवाब में सेंट्रल जोन जो है 229 पर 2 है। और दूसरी तरफ साउथ जोन और नॉर्थ जोन का मैच है, उसमें साउथ जोन ने 536 बनाया, जिसमें नारायण जगदीशन ने 197 यानी 197 बनाया। रिकी बुई ने 54 बनाया। तो और तनय त्यागराजन ने 58 बनाया। अंशुल कंबोज 2 विकेट निकाला, अंशुल कंबोज ने और निशांत सिंधु ने 5 विकेट निकाला। और तो ये है वो उस सेमीफाइनल का हाल। और दूसरी तरफ जो वेस्ट जोन और सेंट्रल जोन का सेमीफाइनल है, उसमें ऋतुराज गायकवाड़ ने 184 184 बनाया, तनुष कोटिया ने 76 और शार्दुल ठाकुर ने 64 बनाया। और उसमें जो है खलील अहमद ने 2 विकेट निकाला, 3 विकेट सारांश जैन ने निकाला और 3 विकेट हर्ष दुबे ने निकाला। जवाब में 229 पर 2 है, जिसमें जो है दानिश मलेवार ने फिर एक बार रन बनाया 76। शुभम शर्मा बैटिंग कर रहे हैं 60 पे और रजत पाटीदार बैटिंग कर रहे हैं 47 पे। तो ये हाल है सेमीफाइनल का। और इस बीच और एक चीज़ हुआ है कि जो इंडिया की टीम है वो दुबई पहुंच चुकी है, पर एक साथ नहीं,
आपको अगर याद होगा ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद काफ़ी खबरें आई थी कि रूल बनेगा कि फैमिलीज़ अलाउड नहीं होंगे, टीम एक साथ जाएँगे किसी भी दौरे पर, साथ में प्रैक्टिस करेंगे, साथ में ग्राउंड जाएँगे, फैमिलीज़ को नहीं मौका मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट रूल्स बनाया गया था और क्या हुआ इस एशिया कप के लिए उसके बिल्कुल उलट। खिलाड़ी अलग-अलग तरीके से दुबई पहुँचे हैं एशिया कप के लिए। कोई मुंबई से गया है, कोई दिल्ली से गया है, कोई कहीं और से गया है, कोई बेंगलुरु से गया है। कप्तान जो है वो मुंबई से गए, हार्दिक पांड्या अलग टाइम पे गए, गौतम गंभीर अलग टाइम पे गए। तो भाई अगर आप रूल बना रहे हो एक ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तो फिर आप वो रूल कंटिन्यू कीजिए ना। ये अलग-अलग करने का क्या मतलब है? तो ये तो सुपरस्टार मतलब वापस सुपरस्टार कल्चर की बात हो गई ना। आपने तब रूल बनाया था, तब कह रहे थे एक खिलाड़ी के लिए। अब रूल तोड़ दिया है क्योंकि आप इंग्लैंड में 2-2 से सीरीज़ बराबर कर पाए। ये मेरे ख़्याल से मुझे लगता है कि ये गलत फ़ैसला है और ये गलत ट्रेंड सेट करता है। पहले ही हमने बात किया है कि किस तरह से इंडियन टीम कोई मैच नहीं खेल रहा टी20 आज से मतलब प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा मामला उनका। अगले हफ़्ते एशिया कप शुरू हो रहा है। तो यार ये दिस इज़ नॉट गुड इनफ इन माय व्यू मतलब एज़ इन लाइक यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रोफेशनल अबाउट दीज़ थिंग्स इस तरह से आप करोगे तो कैसे चलेगा? या एक ग्रुप की तरह जाओ। एक तो आप क्रिकेट एक साथ नहीं खेल रहे हो पिछले 1.5 महीने से। आपने 6 महीने से कोई व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेला है। 8 महीने से आपने कोई 7 महीने से आपने कोई टी20 मैच नहीं खेला एज़ अ टीम। एटलीस्ट अब तो एक साथ चले जाते आप एशिया कप खेलने के लिए। अलग-अलग जाने का क्या मतलब है? ये मेरा मानना है। आप लोग मेरे से अलग सोचते होंगे। आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफ़िकेशन की घंटी बजाकर बताइए कि आप मेरे से सहमत हैं और आप ये भी बताइए क्या मुझे अब लाइव करना शुरू कर देना चाहिए। गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।